हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, एमपीएसआई के अलावा अन्य राज्यों में जो एसआई की एग्जाम होती है उसके लिए भी यह हिंदी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यण स्वर संधि। पिछली क्लास में मैंने आपको वृद्धि स्वर संधि के बारे में पढ़ाया था। तो जो यण स्वर संधि है, तो यण स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड। स्वर संधि का चौथा प्रकार, तो स्वर संधि का चौथा प्रकार है इसमें, जिसका नाम है यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि में क्या होता है, तो इसमें देखिए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यण स्वर संधि में क्या बनेगा, तो इसमें य बनेगा, इसमें व बनेगा और इसमें र बनेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यह कैसे बनेगा, वह कैसे बनेगा और र कैसे बनेगा, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे बनते हैं ये। तो यदि छोटी ई के बाद या बड़ी ई के बाद, छोटी ई बड़ी ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका यह हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि छोटी ई बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब इनसे अलग होना चाहिए, ये ई नहीं आएगी, इसके अलावा जो भी आएगा तो वह क्या हो जाएगा, तो वह बनेगा य। फिर ऐसे वह कैसे बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका होता है ब। तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाता है ब। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर ऐसे ही, अब ये र कैसे बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ऋषि के बाद, तो ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका क्या बन जाएगा, तो कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका हो जाता है र। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यण स्वर संधि में क्या क्या बनते हैं या इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें यह बनेगा, वह बनेगा और र बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो अब मैं इसमें आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। तो यहाँ पर बताया मैंने आपको कि छोटी बड़ी के बाद भिन्न स्वर आएगा तो यह बन जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह बन जाएगा, ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो र बन जाता है। अब देखिए कैसे बनेगा इसमें। और तो यदि जैसे छोटी ई है, तो छोटी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो भिन्न स्वर का मतलब होगा कि ई के जैसा नहीं होना चाहिए, ई को छोड़कर जो भी आ जाए। तो हमने यहाँ पर देखा कि मान लीजिए कि आ गया, तो जैसे ई के बाद क्या आ जाता है आ, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा य। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। अब आप तो उदाहरण देखिए, जैसे अति, तो अतिधन अल्प बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अत्यल्प। तो अतिधन अल्प का अत्यल्प कैसे हुआ, ये देखिए, तो अतिधन अल्प का हो जाता अत्यल्प। तो कैसे हुआ, तो यहां पर देखिए इसमें ये क्या है फ्रेंड, इसमें आधा त और छोटी ई। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो त में छोटी की मात्रा है, तो इसमें स्वर कौन सा है, छोटी ई है। और इसके बाद फिर इधर यहाँ पर क्या है ये, तो इधर है यहाँ पर ये अ। तो ये ई और अ ये दोनों मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन जाएगा, तो इनके मिलने से बन जाता है यह। और फिर यहाँ पर जो आधा त बचा है, तो आधा त को इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसलिए ये अतिधन अल्प बराबर क्या हो जाता है, अत्यल्प हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अत्यल्प शब्द होता है, तो अत्यल्प शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना होगा यण स्वर संधि। और यण संधि की पहचान क्या है कि इसमें य, व और आधा र ये इसमें बनते हैं। इसके बाद फिर इसका अगला उदाहरण देखिए। तो इसका अगला उदाहरण आता है जैसे यदि, तो यदि धन अपि बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है यद्यपि। ठीक है, तो यदि धन अपि का क्या हो गया, यद्यपि। कैसे बना ये, तो इसमें देखिए इसका उदाहरण। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ये द में छोटी की मात्रा है, ठीक है, तो यहां पर छोटी की मात्रा है और आधा क्या है, इसमें आधा है द और मात्रा है छोटी की। और इधर यहां पर ये क्या है, तो यहां पर है ये अ। तो ये छोटी ई और ये आ ये दोनों मिलेंगे
तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, इनके मिलने से यह बन जाता है। और फिर यहां पर जो आधा द बच रहा है तो आधा द को हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। इसलिए यदि धन अपि बराबर क्या हो जाता है, यद्यपि हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसका अगला उदाहरण इसका आ जाता है कि अति धन अंत बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है अत्यंत। तो अति धन अंत का अत्यंत कैसे हुआ, तो यहां पर देखिए कि इसमें त में स्वर कौन सा है, छोटी ई, और इधर यहां पर ये कौन सा स्वर है, अ। तो ये छोटी ई और ये अ, ये दोनों ही मिल जाएंगे तो इनके मिलने से बनता है यह, तो यहां पर ये यह हो जाता है। और फिर जो इसमें आधा त बचा था तो आधा त को इस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए अति धन अंत का क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाता है। इसके बाद इसका एक और लास्ट उदाहरण देखिए कि जैसे गति धन अवरोध, तो गति धन अवरोध बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा गत्यवरोध। तो गति धन अवरोध का गत्यवरोध कैसा हुआ फ्रेंड, तो यहां पर देखिए इसमें त में स्वर कौन सा है, इसमें छोटी ई, और आधा क्या है, इसमें त है, और इधर यहां पर क्या है, ये अ। तो ये ई और ये अ दोनों ही मिल जाते हैं तो इनके मिलने से क्या बन जाता है यह, इसलिए ये गति धन अवरोध बराबर क्या हो जाएगा, गत्य अवरोध हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हमने बताया आपको छोटी ई और आ के उदाहरण। अब देखिए कि अगर छोटी ई के बाद अगर बड़ा आ जाए तो कैसे बनेंगे। तो यदि छोटी ई के बाद बड़ा आ जाए तो क्या बनेगा, तो बनेगा फिर या। आ रहा समझ में, क्या बनेगा, या बनेगा। तो कैसे बनेगा अब ये देखिए। तो उदाहरण है इसका, जैसे अति धन आवश्यक, तो अति धन आवश्यक बराबर हो जाता है अत्यावश्यक, ठीक है। तो अति धन आवश्यक का अत्यावश्यक कैसे हुआ फ्रेंड, तो देखिए इसमें कि यहां पर ये जो त है तो त में आधा क्या है त, और कौन सा स्वर है इसमें, छोटी ई, और यहां पर ये क्या है, बड़ा आ, ठीक है। तो ये छोटी ई और ये बड़ा आ, ये दोनों ही मिल जाएंगे तो इनके मिलने से क्या बनेगा, या बन जाता है। फिर जो आधा त बच रहा है तो आधा त को ऐसे लिखेंगे, इसलिए अति धन आवश्यक बराबर क्या हो जाता है, ये अत्यावश्यक हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अत्यावश्यक में संधि कौन सी है, तो आपको याद रखना होगा यण स्वर संधि, ठीक है। फिर इसके बाद में अत्यावश्यक का आपको संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसी का अगला उदाहरण देखिए, जैसे अति, अगला उदाहरण है अति धन आधुनिक बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है अत्याधुनिक। तो अति धन आधुनिक का अत्याधुनिक कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो त है तो इसमें स्वर कौन सा है, छोटी ई, और इधर यहां पर क्या है, ये बड़ा आ। तो ये छोटी ई और बड़ा आ ये दोनों मिल जाते हैं तो इनके मिलने से या बन जाता है। और फिर इसमें यहां पर जो स्वर, इसमें आधा कौन सा व्यंजन बच रहा है, आधा त बच रहा है, तो आधा त ऐसे लिखेंगे, इसलिए ये अति धन आधुनिक बराबर क्या हो जाता है, अत्याधुनिक हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इसका एक उदाहरण और देखिए, जैसे प्रति, तो प्रतिधन आशा बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है प्रत्याशा। तो प्रतिधन आशा का प्रत्याशा कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये ती में स्वर कौन सा है, छोटी ई, और आधा क्या है त, और इधर यहां पर देखते हैं तो ये इधर क्या है, ये बड़ा आ। तो छोटी ई और बड़ा आ ये दोनों ही मिलते हैं तो इनके मिलने से बनता है या, जो यहां पर ये बना है।
और फिर आधा त रहेगा इसमें, तो आधा त को ऐसे लिखेंगे। इसलिए प्रतिधन आशा बराबर क्या हो जाता है, प्रत्याशा हो जाता है। और प्रत्याशा का अर्थ क्या होगा, एक दूसरे के प्रति आशा रखना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है कि यदि छोटी ई के बाद छोटा ऊ आता है तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा यू। क्या बन जाएगा, यू बन जाता है। तो कैसे बनेगा अब ये देखिए, तो उदाहरण है इसका कि प्रतिधन उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है प्रत्युत्तर। तो प्रतिधन उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर। कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि इधर इसमें क्या है, तो इधर है यहाँ पर छोटी ई और इधर क्या है यहाँ पर ये छोटा ऊ। अब ये छोटी ई और छोटा ऊ दोनों ही मिलते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनेगा, यू बनेगा। फिर जो आधा त बचा है तो आधा त को ऐसा लिखेंगे। इसलिए प्रतिधन उत्तर बराबर क्या हो जाता है, यह प्रत्युत्तर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है बड़ी ई के बाद, अगर बड़ी ई के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए, सॉरी पहले देखिए इसमें छोटी ई के उदाहरण चल रहे हैं अभी तो अपन। तो यदि छोटी ई के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा ये, तो ये बड़ा यू ऐसा बनेगा। तो अभी हम इसमें छोटी छोटी के उदाहरण देख रहे हैं। तो छोटी ई के बाद अगर ये बड़ा ऊ आता है तो क्या बनेगा, इसका यू बनेगा। तो इसका उदाहरण देखिए कि जैसे प्रतिधन उष बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है प्रत्युष। तो प्रतिधन उष का प्रत्युष कैसे हुआ फ्रेंड, तो यहां पर देखिए इसमें कि ये जो ती है, तो ती में आधा त है और स्वर क्या इसमें छोटी ई है, और यहां पर ये क्या है, बड़ो है। तो ये छोटी ई और बड़ो ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, ये यू बन जाता है। और फिर जो आधा त है तो आधा त को ऐसा लिखेंगे। इसलिए प्रतिधन उष बराबर क्या हो जाता है, यह प्रत्युष हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बड़ी ई के उदाहरण। तो यदि बड़ी ई के बाद अ आता है, मतलब भिन्न स्वर आता है, तो भी क्या बनेगा उसका, यह बनेगा। तो कैसे बनेगा देखिए, तो यदि बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो भिन्न स्वर मतलब आ आता है, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा फिर भी यह। ठीक है, अब उदाहरण इसके देखिए। तो उदाहरण आता है जैसे नदी, तो नदी धन अर्पण बराबर हो जाता है नद्यर्पण। तो नदी धन अर्पण बराबर नद्यर्पण कैसे हुआ, तो हम यहां पर देखते हैं कि नदी में आधा क्या है, तो आधा है द, आधा क्या है इसमें द, और स्वर कौन सा है, तो स्वर इसमें बड़ी ई है, और इधर यहां पर ये क्या है अ। तो ये बड़ी ई और ये अ दोनों ही मिलते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, यह बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि नदी में द में बड़ी की मात्रा और इधर ये अ, ये दोनों के मिलने से बनता है यह। तो फिर आधा जो द बचा है, तो आधा द को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। इसलिए नदी धन अर्पण बराबर क्या हो जाता है, नद्यर्पण हो जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नद्यर्पण में संधि कौन सी होगी, तो आपको याद रखना है यण स्वर संधि है। और यण स्वर संधि की पहचान है कि इसमें य व और आधा र बनता है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें इसी का अगला उदाहरण देखिए, जैसे देवी, तो देवी धन अर्पण बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है दिव्यर्पण। तो ये इसी का उदाहरण है। बड़ी ई के बाद में आ आता है, तो इसका उदाहरण देखिए। तो यहां पर जो वह है, इसमें आधा क्या है वह, और स्वर कौन सा इसमें बड़ी ई, और इधर यहां पर क्या है ये आ। तो ये बड़ी ई और आ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, यह यहां पर यह बन जाता है। और आधा वह बचा है, तो आधा वह को इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसलिए देवी धन अर्पण बराबर क्या हो जाता है, दिव्यार्पण हो जाता है।
ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यह किस संधि का उदाहरण है, तो आपको याद रखना होगा यण स्वर संधि का। और अगर संधि विच्छेद पूछा जाए कि द्रव्यार्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको ये इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करना होगा। उल्टा पूछा जा सकता है कि देवी धन अर्पण बराबर इसका सही शब्द क्या होगा, तो ये इसका सही शब्द होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर बड़ी ई के बाद, तो बड़ी ई के बाद यदि बड़ा आ आता है तो क्या बनेगा इसका, तो इसका बनेगा या। क्या बनेगा, या बनेगा। तो कैसे बनेगा देखिए, तो उदाहरण है इसका, जैसे नदी धन आमुख, तो नदी धन आमुख बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है नद्यामुख। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो कैसे बना ये देखिए, तो यहां पर अपन देखते हैं नदी में जो दी है, तो इसमें आधा क्या है द, और स्वर कौन सा इसमें, बड़ी ई, और इधर यहां पर ये क्या है बड़ा आ। तो ये छोटी ई और बड़ा आ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है या। जैसे यहां पर ये या बना है, फिर आधा बचा इसमें द, तो आधा द को इस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए ये नदी धन आमुख बराबर क्या हो जाता है, नद्यामुख हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में इसी का अगला उदाहरण देखिए, तो इसका अगला उदाहरण आता है कि जैसे सखी, अगला उदाहरण है सखी धन आगमन बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है सख्यागमन, बराबर क्या हो जाता है सख्यागमन। कैसा हो गया, तो यहां पर हम देखते हैं जैसे खी है, तो खी में आधा क्या है ख खरगोश का है, और स्वर कौन सा इसमें बड़ी ई, और इधर यहां पर क्या है यह बड़ा आ। तो ये बड़ी ई और बड़ा आ ये दोनों ही मिलते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से या बनता है, यहाँ पर या बनता है। फिर आधा क्या बचा, ख खरगोश का बचा है, तो आधा जो ख बचा है तो उसको ऐसा लिखेंगे। तो इसलिए सखी धन आगमन बराबर क्या हो जाता है, ये सख्यागमन हो जाता है, मतलब सखी का आगमन। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर देखिए अगला, बड़ी ई के बाद छोटा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा इसका, तो इसका बनता है यू। ठीक है, अगर बड़ी ई के बाद ऊ आता है तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनता है यू। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे नारी धन उचित बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है नार्योचित। तो नारी धन उचित का नार्योचित कैसे हुआ, तो इसमें देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि नारी में यहां पर र में, तो इसमें आधा क्या है र, और बड़ी क्या है इसमें ई, तो आधा र और बड़ी ई से मिलकर बना है री, और इधर यहां पर क्या है ये छोटा ऊ, तो ये बड़ी ई और ऊ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से बनता है यू। आ रहा समझ में। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर नारी में बड़ी ई है और यहाँ पर यह है बड़ा ऊ, ये दोनों मिल गए, तो इनके मिलने से ये बन जाता है यहाँ पर यू। फिर जो आधा र बचता है, तो ये आधा र की मात्रा इस प्रकार से लगती है, इसलिए नारी धन उचित बराबर क्या हो जाता है, नारी उचित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर इसका ही अगला उदाहरण देखिए, जैसे अगला उदाहरण आता है नारी धन उद्धार, तो नारी धन उद्धार बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है नारी उद्धार। तो ये कैसे हो गया, तो इसमें हम देखते हैं कि यहां पर जो री है, तो री में आधा क्या है र, और स्वर कौन सा इसमें बड़ी ई, और इधर यहां पर क्या है ये छोटा ऊ, तो ये बड़ी ई और छोटा ऊ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से बनता है यू। फिर जो आधा र होता है, तो आधा र की मात्रा इस प्रकार से लगती है, इसलिए नारी धन उद्धार बराबर क्या हो जाता है, ये नारी उद्धार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए, तो इसका हो जाता है अगला उदाहरण कि स्त्री धन उपयोगी
बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है स्त्रुपयोगी। क्या हो जाता है, स्त्रुपयोगी हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब ये कैसे हो गया, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो त्रि है तो इसमें आधा क्या है, त्र, और यहाँ पर मात्रा कौन सी इसमें बड़ी की है। अब जब त्रिशूल होता है तो यह किससे किससे मिलकर बना है, तो यह आधा त से और आधा र से, इससे मिलकर बना है। अब इसमें देखिए फिर यहाँ पर इधर है ये छोटा ऊ, तो ये ई, बड़ी ई और ऊ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या हुआ, इनके मिलने से हो जाता है यहाँ पर ये यू, ये यहाँ पर यू इस प्रकार से बन जाता है। इसलिए ये स्त्री धन उपयोगी बराबर क्या हो जाता है, ये स्त्री उपयोगी हो जाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जो आधा त्रिशूल का है, तो आधा त्रिशूल में क्या होता है, इसमें आधा त है और आधा र होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए स्त्री धन उपयोगी बराबर क्या हो जाता है, स्त्री उपयोगी हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, यदि बड़ी ई के बाद, यदि बड़ी ई के बाद बड़ा ऊ आ जाता है तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है बड़ा यू, इसका क्या हो जाएगा यू। तो इसका उदाहरण देखिए कि जैसे नदी, नदी धन उर्मी बराबर हो जाता है नदी उर्मी। तो नदी धन उर्मी बराबर नदी उर्मी कैसे हो गया, तो इसमें देखिए यहाँ पर कि जो नदी में दी है तो इसमें व्यंजन कौन सा है, आधा द, और स्वर कौन सा है इसमें, बड़ी ई, और यहाँ पर ये क्या है, बड़ा ऊ। तो ये बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दोनों ही मिलते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, ये यू बनता है। ठीक है, जो यहाँ पर अपन ने इस प्रकार से इसको लिखा है नदी उर्मी। तो इसमें हम देखते हैं कि नदी धन उर्मी बराबर क्या हो गया, ये नदी उर्मी, मतलब यहाँ पर जो मात्रा लगी है ये बड़ा यू की मात्रा होती है। फिर आधा क्या बचता है इसमें, आधा बचता है द, इसलिए नदी धन उर्मी बराबर क्या हो गया, ये नदी उर्मी हो जाता है। तो नदी का मतलब नदी और उर्मी का मतलब होता है लहर, तो नदी की लहर को कहा जाता है नदी उर्मी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है, जैसे एक और उदाहरण इसका देख लिया अगला। जैसे बड़ी ई है, तो बड़ी ई के बाद अगर आई आ जाता है तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यही, क्या बन जाएगा यही। इसका उदाहरण देखिए, जैसे सखी धन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है सखेश्वर्य। तो सखी धन ऐश्वर्य का सखेश्वर्य कैसा हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि आधा क्या है ख, और स्वर कौन सा इसमें, बड़ी ई, और इधर यहां पर क्या है ये आई। तो ये बड़ी ई और आई ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या होता है यही। तो यही यहाँ पर ये बना है ये इस प्रकार से। तो इसलिए ये सखी धन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाता है, सखेश्वर्य। तो आधा यहाँ पर ये क्या हुआ, खरगोश का, और क्या हुआ इसमें बड़ी ई का और आई का, तो ये बना यही, इसलिए सखी धन ऐश्वर्य बराबर हो जाता है सखेश्वर्य। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं छोटा ऊ के बाद में और आ आता है, तो इसके उदाहरण। तो देखिए, यदि छोटा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, छोटा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है मतलब अ आता है, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनता है वाह। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे जैसे सुधन अस्ति, तो सुधन अस्ति बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा स्वस्ति। तो सुधन अस्ति का स्वस्ति कैसे हुआ, तो देखिए इसमें कि यहां पर क्या है, ये है स में छठों की मात्रा मतलब ऊ है, और इसमें व्यंजन आधा कौन सा है, तो आधा व्यंजन है स, और इधर यहां पर ये क्या है स्वर अ। तो ये ओ और ये अ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके दोनों के मिलने से क्या बनता है, वह बनता है। ठीक है, तो यहां पर ये छोटा ऊ और ये आ इनके दोनों से मिलने से बन जाता है यहाँ पर ये वह। तो फिर जो आधा स बचा है, तो आधा स को हम इस प्रकार से यहाँ लिखते हैं,
इसलिए सुधन अस्ति बराबर क्या हो जाता है, स्वस्ति हो जाता है। ऐसे फिर इसका अगला उदाहरण देखिए, जैसे अगला उदाहरण है कि सुधन अल्प बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है स्वल्प। तो सुधन अल्प का स्वल्प कैसे हुआ ये देखिए। तो हम यहां पर देखते हैं कि इसमें आधा क्या है स, और स्वर कौन सा इसमें छोटा ऊ, और इधर यहां पर क्या है ये अ। तो ये छोटा ऊ और ये छोटा अ दोनों ही मिलते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता हुआ, जो यहाँ पर ये सा बना है। फिर आधा क्या बचा इसमें स, तो आधा बचता है यहाँ पर स, तो ये इस प्रकार से रहेगा। इसलिए सुधन अल्प का क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसी का उदाहरण। जैसे अब मैं यहां पर एक शब्द लिखता हूं जो आपको बताना है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर शिश्वंग, ये लिख दिया मैंने शिश्वंग। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है कि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शिशु। तो शिशुधन अंग बराबर क्या हो जाएगा, शिश्वंग हो जाएगा। तो शिशुधन अंग का शिश्वंग कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे सु है तो इसमें आधा क्या है सशक्कर का है, और स्वर कौन सा इसमें छोटा ऊ है, और यहां पर ये क्या है अ। तो ये ऊ और अ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता हुआ, जो यहां पर इस प्रकार से बना है। फिर आधा क्या बचेगा इसमें, आधा स बचेगा। तो आधा स को हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसलिए ये शिशुधन अंग बराबर क्या हो जाएगा, शिशुअंग हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊ के बाद अगर आ आता है तो उसके उदाहरण समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि यदि छोटे ऊ के बाद अगर बड़ा आ जाता है तो उसका क्या बनेगा, तो उसका बनेगा वाह। कैसे, ये देखिए अब आप। तो यदि छोटा ऊ के बाद बड़ा आ आता है तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा वाह। तो वाह कैसे बनेगा ये देखिए। तो उदाहरण है कि जैसे सु धन आगत बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा स्वागत। तो सुधन आगत का स्वागत कैसे हुआ, तो इसमें देखिए कि यहां पर क्या है, तो यहां पर इसमें आधा स है और स्वर कौन सा है छोटा ऊ, और यहां पर इधर क्या है ये बड़ा आ, ठीक है। तो ये छोटा ऊ और बड़ा आ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो क्या बनेगा वाह, जो यहां पर इस प्रकार से बना है। फिर जो आधा स बचेगा तो आधा स को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। इसलिए ये सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वागत में संधि कौन सी है, तो पहले तो आपको याद रखना होगा कि यह स्वर संधि है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, तब आपको बताना होगा यण स्वर संधि, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर इसका अगला उदाहरण आता है। जैसे इसका अगला उदाहरण आता है कि साधु धन आचार बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है साधवाचार। तो साधु धन आचार का साधवाचार कैसे हुआ ये देखिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि साधु में आधा क्या है धनुष का, और स्वर क्या है इसमें छोटा ऊ, और इधर यहां पर क्या है ये बड़ा आ होता है। तो ये छोटा ऊ और ये बड़ा आ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इसके मिलने से क्या बनता हुआ, जो यहां पर बना। फिर जो आधा द बचा है ये आधा द, तो आधा द को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। इसलिए ये साधु धन आचार बराबर क्या हो जाता है, साधवाचार हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए इसका। इसी का अगला उदाहरण होता है कि जैसे साधु धन आचरण, तो साधु धन आचरण बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होता है साधवाचरण। तो साधु धन आचरण का साधवाचरण कैसे हुआ, तो हम देखते हैं कि यहां पर ध में, तो ध में स्वर क्या है छोटा ऊ, और आधा क्या है इसमें, तो आधा व्यंजन है ध। फिर इसके बाद में यहां पर ये स्वर क्या है इसमें बड़ा आ,
तो ये छोटा ऊ और ये बड़ा आ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इसके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से वा बन जाता है। फिर आधा ध ये बचेगा इसमें ध धनुष का, तो आधा ध धनुष को ऐसे लिखा जाएगा। इसलिए इसमें साधुधन आचरण बराबर क्या हो जाता है, ये साधवाचरण हो जाता है। तो इसमें भी संधि कौन सी है, इसमें भी संधि है यण स्वर संधि। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला उदाहरण इसका। तो अगला उदाहरण आता है कि यदि छोटा ऊ के बाद छोटी ई आ जाती है तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा वी। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है वी। कैसे होगा, तो ये इसका उदाहरण देखिए, जैसे अनु धन इति बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है अन्विति। बराबर क्या हो जाएगा, अन्विति हो जाता है। कैसे होगा अन्विति, तो यहां पर हम देखते हैं कि अनु, तो यहां पर आधा क्या है न, और स्वर कौन सा है इसमें, छोटा ऊ। क्या है स्वर इसमें, छोटा ऊ है, जो आपको ध्यान रखना है। और इधर यहां पर क्या है, ये छोटी ई है, तो ये छोटा ऊ और छोटी ई दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, वी। तो ये वी यहां पर इस प्रकार से बन जाता है। और आधा क्या बचा इसमें न, तो आधा न को ऐसे लिखा जाएगा। इसलिए अनुधन इति बराबर क्या हो जाएगा, अन्विति हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अन्विति में संधि कौन सी होगी, तो आपको याद रखना है यण स्वर संधि। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अन्विति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना है अनुधन इति। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए कि जैसे छोटा ऊ के बाद बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा, तो बनेगा बड़ी वी। तो इसका उदाहरण देखिए कि जैसे अनु, तो अनुधन इच्छा, तो अनुधन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अन्विक्षा। क्या हो जाएगा, अन्विक्षा। तो कैसे हुआ, तो हम देखते हैं कि यहां पर इसमें आधा क्या है न, और स्वर कौन सा इसमें, छोटा ऊ है। और इसके बाद फिर इधर, तो इधर क्या है, ये बड़ी ई है। तो ये छोटा ऊ और बड़ी ई ये दोनों ही मिलते हैं, तो इसके मिलने से क्या बनता है, वी बन जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि बड़ी वी इस प्रकार से बना। और फिर जो आधा न बचता है, तो आधा न को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। इसलिए अनुधन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, ये अन्विक्षा हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है कि यदि छोटा ऊ के बाद ए आ जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है वे। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर ऊ के बाद में ए आता है तो क्या होगा, वे बनेगा। तो वे कैसे बनेगा ये देखिए। तो इसका उदाहरण आता है कि जैसे अनु धन ऐषण, तो अनुधन ऐषण बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका हो जाएगा अन्वेषण। तो अनुधन ऐषण का अन्वेषण कैसे हुआ, तो यहां पर देखिए कि इसमें आधा क्या है, बोलो न, और स्वर कौन सा है, छोटा ऊ। और इधर यहां पर क्या है, ये ए। तो ये ऊ और ए दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके दोनों के मिलने से क्या बनता है, वे बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये वे बन जाता है। और फिर जो आधा न बचता है, तो आधा न को इस प्रकार से लिखेंगे। इसलिए अनुधन ऐषण बराबर क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाता है। इसी के आधार पर एक और इसका उदाहरण आता है, जैसे अन्वेषक। इसी का एक और उदाहरण है अन्वेषक। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वेषक का। तो इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन ऐषक। क्या होगा, अनुधन ऐषक होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अन्वेषक में संधि कौन सी है। तो आपको याद रखना होगा, इसमें संधि है यण स्वर संधि, ठीक है, और स्वर संधि। तो स्वर संधि है, स्वर संधि का प्रकार है यण स्वर संधि। तो आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि यह स्वर संधि का प्रकार कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है यण स्वर संधि। फिर पूछा जाए कि अन्वेषक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनुधन ऐषक। उल्टा पूछ सकता है कि अनुधन ऐषक बराबर सही शब्द इसका क्या होगा, तो अन्वेषक होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यदि ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो भिन्न स्वर मतलब आ आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है र। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए कि जैसे पितृ धन अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है पितृनुमति। तो पितृधन अनुमति का पितृनुमति कैसे हुआ, तो देखिए इसमें कि यहां पर ये जो त्रि है, तो इसमें आधा क्या है, त, और ये इसमें क्या है, ये ऋषि है। तो ध्यान रखना फ्रेंड इसमें कि आधा त है और ऋषि से मिलकर बनता है पितृ। और इधर यहां पर क्या है फिर, तो इधर यहां पर ये अ, तो ये ऋषि और ये अ, ये दोनों ही मिलते हैं, तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, र बन जाता है। और आधा इसमें अपन त जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाता है त्र। इस प्रकार से बनता है, इसलिए पितृधन अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, पितृनुमति हो जाता है। ऐसे ही फिर अगला इसका उदाहरण आता है, जैसे अगला उदाहरण है मातृ धन अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है मातृनुमति, बराबर हो जाता है मातृनुमति। तो मातृधन अनुमति का मातृनुमति कैसे हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें आधा क्या है, त, और इसमें क्या है फिर इधर ये ऋषि होता है, और इधर क्या है यहाँ पर अ, तो ये ऋषि और अ दोनों ही मिलेंगे, तो इनके मिलने से क्या हो जाएगा, र। और फिर जो आधा त बचेगा, तो आधा त को अगर ये र के साथ जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, त्र बन जाता है ऐसा। इसलिए मातृधन अनुमति बराबर क्या हो जाता है, ये मातृनुमति होता है। क्योंकि जो त्रिशूल होता है, तो त्रिशूल किससे किससे मिलकर बनता है, ठीक है। तो जो त्रिशूल होता है यह आधा त से और यह र से मिलकर बनता है, ठीक है। इसलिए मातृधन अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, मातृनुमति हो जाता है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए, तो अगला आ जाता है कि अगर ऋषि के बाद आ जाए तो क्या होगा, रा बनेगा। यदि ऋषि के बाद बड़ा आ जाए तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाता है रा। कैसा हो जाता है रा, देखिए तो इसका हो जाता है पितृ धन आज्ञा बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है पित्राज्ञा। कैसे हुआ ये, तो देखिए तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें आधा क्या है, त, और इसमें इधर क्या है, ये ऋषि, और यहां पर क्या है, ये बड़ा आ। तो ये ऋषि और ये बड़ा आ ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो क्या बनता है, रा। अब इसी रा में आधा ता को और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये त्रा बन जाता है। तो यहां पर ये त्रा हो गया, इसलिए पितृधन आज्ञा बराबर क्या हो जाता है, पितराज्ञा हो जाता है। ऐसे ही अगला इसका उदाहरण आता है, जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मात्रानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप इसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होता है मातृ, तो मातृधन आनंद बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है मात्रानंद, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, तो मातृधन आनंद बराबर क्या हो जाता है, ये मात्रानंद हो जाता है। तो कैसे हुआ, तो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि इसमें आधा त और जो ऋषि होता है इधर ये आ के साथ जुड़ जाएगा, तो ऋषि और बड़ा आ दोनों ही जुड़ेंगे, तो इनके जुड़ने से क्या बनता है, रा बनता है। और इस रा में जब हम आधे त को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है त्रा। इसलिए मातृधन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, मात्रानंद हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें संधि कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें ही यण स्वर संधि है। इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए, ऋषि के बाद यदि ऋषि के बाद छोटी ई आती है तो इसका क्या बन जाएगा, री। तो कैसे बनेगा, देखिए कि उदाहरण इसका कि जैसे मातृ, तो मातृधन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है इसमें मातृक्षा।
तो मातृधन इच्छा का मातृक्षा कैसे हुआ देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो त्रि है तो त्रि में आधा क्या है त, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है ऋषि, और यहां पर ये क्या होता है छोटी ई, तो ये ऋषि और ई ये दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है री, और जब इस री के साथ में आधा त जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है त्रि, इसलिए मातृधन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, मातृक्षा हो जाता है। ऐसे ही पितृक्षा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पितृधन इच्छा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए कि यदि ऋषि के बाद छोटा ऊ आ जाता है तो फिर क्या बनेगा, तो फिर बनता है रू। अगर ऋषि के बाद छोटा ऊ आता है तो इससे क्या बन जाएगा रू, तो रू कैसे बनेगा ये देखिए, इसका एक उदाहरण देखिए कि जैसे पितृ धन उपदेश, तो पितृधन उपदेश बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है पितृपदेश। कैसे हो जाएगा ये देखिए, तो हम यहां पर देखते हैं कि जैसे ये जो त्रि है तो त्रि में आधा क्या है त, और इसके साथ में क्या है ऋषि, और इधर क्या है ये छोटा ऊ, तो ये ऋषि और छोटा ऊ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है रू। इसलिए ये रू के साथ में जब आधा त जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा त्रु, क्या हो जाएगा त्रु, इसलिए ये पितृधन उपदेश बराबर क्या हो जाएगा, पितृपदेश हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पितृपदेश होता है इसमें संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें स्वर संधि है। स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, यण स्वर संधि है। और संधि विच्छेद भी आपसे पूछा जा सकता है कि पितृपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा पितृधन उपदेश। इसके बाद फिर इसका एक लास्ट उदाहरण देखिए कि जैसे मातृ धन उपदेश, तो मातृधन उपदेश बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है मातृपदेश। कैसे हुआ ये देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि त्रि, तो इसमें त्रि में आधा क्या है त, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है इसमें ऋषि, और इधर यहां पर क्या है ये छोटा ऊ, तो ये ऋषि और ये छोटा ऊ दोनों ही मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है छोटा रू, और जब इस छोटा रू में आधा ता को हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है त्रु, जो यहां पर इस प्रकार से बना है। इसलिए यह मातृधन उपदेश बराबर क्या हो जाता है, मातृपदेश हो जाता है, मतलब माता का उपदेश, पिता का उपदेश। तो मातृ उपदेश मतलब माता का उपदेश, पितृ उपदेश मतलब पिता का उपदेश। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मातृ उपदेश में संधि कौन सी है, तो पहला आपको याद रखना है स्वर संधि है। फिर पूछे कि स्वर संधि का प्रकार कौन सा है, तो यण स्वर संधि है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मातृ उपदेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको ये मातृधन उपदेश बताना है। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि मातृधन उपदेश बराबर इसका सही शब्द क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये आपके एमपीएसआई के अलावा जो अन्य राज्यों के एसआई के एग्जाम्स होती है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है यह संधि। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए अयादेश और संधि का लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।